सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज का लाइव स्ट्रीम मेरा पहला है तो थोड़ा नर्वस भी हूँ। आज का लाइव स्ट्रीम है एंगुलर जेएस के ऊपर। इट्स क्वाइट बेसिक एंड बहुत ही स्क्रैच, मतलब जो एकदम बेसिक लेवल होता है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रॉम इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड वहाँ से हम लेके जाएंगे टू एंगुलर 9 जो अभी करंट वर्जन चल रहा है हमारे एंगुलर का। सो 2-3 मिनट रुकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एंड आई विश कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनको आप रिक्वेस्ट करो या फिर लिंक दो टू ज्वाइन दिस स्ट्रीम। इफ़ यू थिंक एंगुलर सीखना चाहिए या फिर फ्यूचर में कुछ स्कोप है इस लैंग्वेज का। ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज नहीं, ये फ्रेमवर्क है। सब कुछ टिल नाउ यू कैन टेल कि आपको क्या क्या बेसिक पता है एंगुलर के बारे में। ओके, लीव लेट्स स्टार्ट इट। सो स्वागत है आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में एंगुलर जेएस पूरा स्क्रैच से। तो सबसे पहले कोई भी फ्रेमवर्क सीखने से पहले, मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। सो एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट जिसकी हेल्प से हम वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स वो डायनामिक वेब एप्लीकेशन लाइक ओके। तो दो चीज़ होती है यहाँ पे, एक स्टैटिक वेब पेज और एक डायनामिक वेब पेज। तो बहुत क्लियर बात है ये कि स्टैटिक वेब पेज में होता क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ लोड करते हैं उस पेज में तो वो उस पेज में लोड ना होके वो नेक्स्ट पेज पर रिफ्लेक्ट करता है। एंड डायनामिक में एज द नेम सजेस्ट कि डायनामिकली चेंज होने वाला है वो पेज के जो भी कंटेंट हैं। सो इससे पहले कि हम कोई एग्जांपल देखें, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक्चुअली तीन चीज़ आती है कि फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या डिफरेंस है इन तीनों के बीच में? So framework is a collection of program or a pre-built, predefined code of block of code जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में हमको हेल्प करता है। इन अदर वर्ड्स, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके पास कोई फ्लैट है और आपको उसमें फर्नीचर्स ऐड करने हैं अपने आप से, मतलब अपना कोई अपने साइज का फर्नीचर कहीं अपने रूम में आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आप सपोज आपके पास हाँ सॉरी, तो अगर आप उसको लाइब्रेरी से ऐड करोगे तो लाइब्रेरी आपको आपको उतनी लिबर्टी देता है कि आप अपने फर्नीचर को अपने मनचाहा पोजीशन पे ऐड करो। उसका जो साइज़ है, उसका जो भी विड्थ है, मास है, वो भी आप डिसाइड करो। तो उसमें आप इंचार्ज होते हो उस कोड के, उस लाइब्रेरी के। अब फ्रेमवर्क में क्या है, इट्स समथिंग लाइक एक पूरा आपको 1 BHK का फ्लैट देगा, उसमें आपका प्री बिल्ट फर्नीचर भी होगा। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। इट्स लाइक एक फ्लैट है आपके पास, आपके पास ऑप्शंस है फ्लैट के 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। एंड उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा चूज़ करना है। इसमें फ्रेमवर्क जो होता है वो इंचार्ज होता है एंड आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो लिखा जा चुका है उस फ्रेमवर्क के अंदर वही एज अ कोड आप उसको यूज़ करने वाले हो आगे अपने कोड में। एंड लाइब्रेरी में आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब एक एक बात होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्सेल्फ। इट्स क्वाइट बेसिक कि जो फ्रेमवर्क होता है या फिर जावास्क्रिप्ट का या फिर जैंगो का जो भी चीज़ है वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की, रिएक्ट या फिर एंगुलर की, तो वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लिखा जाता है। तो कोई बात ही नहीं कि डिफरेंस क्या है इसके अंदर। अब बैक टू अपने पीपीटी। तो जो हमारा एंगुलर है वो हमारे एचटीएमएल को कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करके देता है जिसकी हेल्प से हम अपने जो टास्क है वेब डेवलपमेंट का, उसमें हम कुछ नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारा जो पेज है वो एस होगा। एंड व्हाट इज एस
सिंगल पेज एप्लीकेशन। इट मीन्स कि जो भी आप चेंज कर रहे हो उस पेज में, वो रीलोड किसी दूसरे पेज में ना होके आपको उसी पेज में रिफ्लेक्ट करने वाला है। एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे अगर इसका, तो इट्स लाइक अगर हम कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट अगर देखते हैं हम लोग, और उसका जो सर्च इंजन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो यहाँ पे अगर प्राइस टैग मैं चेक करता हूँ और अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसी पेज में हमको जो भी चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई नए पेज पे हम नहीं जा रहे हैं। दैट्स व्हाट द एसपीए इज़। ये काफ़ी हाई लेवल हो चुका है। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखना चाहेंगे तो इट्स लाइक मैं यहाँ पे जो भी नाम लिखूँगा वो उसी पेज में रिफ्लेक्ट होगा, ना कि वो किसी नए पेज पे होगा। और इसका कोड काफ़ी सिंपल है, दिस वन, एनजी ऐप, और फिर यहाँ पे एनजी मॉडल, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे एनजी बाइंड नहीं है। इट्स अ एचटीएमएल कोड जहाँ पे मैंने एक टाइटल लिखा है अपने जो ऊपर टैब होता है उसका, एंड स्क्रिप्ट, ये इसका डिस्कस करते हैं बाद में। दिस इज़ व्हाट द एसपीए कोड लुक लाइक्स। मतलब मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लेस होल्डर में, सॉरी यहाँ पे, वो एक वेरिएबल में, नेम वेरिएबल है उसमें वो स्टोर होगा। एंड जो ये मेरे डायरेक्टिव्स हैं, एनजी मॉडल एंड एनजी ऐप, डोंट वरी, आगे जाके मैं पूरा इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, सो फिकर नॉट। तो जो भी मैंने लिखा है उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे, वो यहाँ हमारे एनजी मॉडल के वेरिएबल में स्टोर हुआ, और उसके बाद वो एज एक्सप्रेशंस यहाँ पे शो हुआ। एंड एक्सप्रेशन लिखने का तरीका यही है, डबल कर्ली ब्रेस एंड उसके अंदर वेरिएबल, एंड यहाँ पे हेलो जो हमको प्रिंट करना है वो। तो इट्स क्वाइट बेसिक एग्जाम्पल, एंड जिनको नहीं समझा अभी तक, डोंट वरी, एक एक जो टैग है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बैक टू पीपीटी। या अब जो एंगुलर है उसका एक हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो एंगुलर था वो लॉन्च हुआ था 1 अगस्त, 1 अक्टूबर 2010 में बाय गूगल। उसके बाद कुछ चेंजेस आए उसके अंदर, एंड उसको रीराइट किया गया पूरा कम्प्लीटली, एंड नाउ एंगुलर 9 इज़ ऑन डिमांड, ऑन यूज़। एंड अभी करेंटली एंगुलर 10 भी आने वाला है, जिसका अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ। अभी गूगल ने क्या बोला है कि हर 6 महीने में हम एक नया सीरीज़ लॉन्च करेंगे, नया रिलीज़ करेंगे एंगुलर। लेट्स नॉट मूव इनटू दैट। अब कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर एंगुलर सीखना है तो हमको HTML, CSS और JS का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एंड अगेन CSS और जावास्क्रिप्ट, ये मैं काफ़ी हद तक अवॉइड करूँगा इस पूरे सीरीज़ में, क्योंकि उसके बिना भी एंगुलर काफ़ी ओके, एक बेसिक तक हम सीख सकते हैं उसके बिना बिना उसको यूज़ किए। तो अगर आपको कुछ दिक्कत है इन दो चीज़ों में, तो कोई उतना टेंशन की बात नहीं है। HTML थोड़ा बहुत आता है, आप एंगुलर सीख सकते हो, एंगुलर JS सीख सकते हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन वेलकम ऑल टू दिस लाइव स्ट्रीम। थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मैं। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सीरीज, ये पूरा हमारा ये है, इंडेक्स है, एक्सप्रेशन, मॉड्यूल, डायरेक्टिव, मॉडल एंड जो भी है। एंड अगेन ये पूरा मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू मेक श्योर कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसका आपको नोटिफिकेशन, या फिर जो भी वीडियोज़ आप देख सको। तो मैं इस वीडियो में डायरेक्टिव तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट थर्ड डायरेक्टिव। लेट्स मूव ऑन। सो हाउ टू इंस्टॉल या फिर हाउ टू यूज़ द एंगुलर इन आर HTML फाइल। अभी करंटली जो एंगुलर 9 चल रहा है उसमें हमको CLI यूज़ करना पड़ता है, अपडेट यूज़ करना पड़ता है, हाँ ng बिल्ड कमांड यूज़ करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स कमांड में पूरा चलता है वो एंगुलर 9। लेकिन उसका जो बेसिक वर्जन है, क्योंकि जो एंगुलर 9 है वो काफ़ी एडवांस है, काफ़ी पावरफुल है, लेकिन जो बेसिक है वो एंगुलर ही है, सेम है। तो लेट्स सी दैट कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। अगर मैं इसका कोड देखूं तो इट्स लाइक दिस।
इंट्रोडक्शन है, बस अपने बॉडी टैग से पहले मेक श्योर बॉडी टैग से पहले ही, अगर आप इसको नीचे लिखते हो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स ये नहीं चलेगा। तो बॉडी टैग से पहले ये बस आपको एक लाइन इंक्लूड करनी है एंड दैट लाइन टेल्स कि आप एंगुलर अपने कोड में यूज़ करने वाले हो या फिर या सो इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है एंड अगेन डोंट सी दिस, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि एन जी ऐप क्या है फिर एन जी बाइंड क्या है। एक छोटा सा देता हूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये क्या है। एन जी ऐप मीन्स एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पे डिव टैग में यूज़ किया है, मतलब कि ये पूरा डिव टैग एक एप्लीकेशन बन चुका है हमारे एंगुलर का। और यहाँ पे जो मॉडल मैंने यूज़ किया है इट मीन्स कि मैं जो भी टेक्स्ट फील्ड में लिखने वाला हूँ वो एक नेम वेरिएबल में आ जाएगा और वो नेम वेरिएबल उसके नीचे, हाँ, और वो नेम वेरिएबल उसके नीचे आई एम रीडिंग द चैट राइट नाउ। ओके, तो वो नेम वेरिएबल उसके नीचे हम डिस्प्ले करेंगे बाय बाइंड टैग। बाइंड इज समथिंग कि जो हम वेरिएबल क्रिएट किए हैं उसको HTML के टैग से रिप्लेस करना होता है उस विंडो में, क्योंकि जो हमारा विंडो है, जो हमारा स्क्रीन है, जब भी हम HTML यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो टैग्स हमारे HTML के आ जाते हैं, उसको हम एंगुलर से रिप्लेस करने वाले हैं, एंगुलर के वेरिएबल से रिप्लेस करने वाले हैं टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस right there in that HTML screen. So I think अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। मेन मोटिव क्या है अभी तक का कि इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू मूव ऑन विद एंगुलर, आपको बस ये लाइन लिखनी है एंड दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो उस एग्जाम्पल में 3 बातें थी, एक NG ऐप, NG मॉडल एंड NG बाइंड। ये डायरेक्टिव्स के पार्ट है, तो अगेन इस वीडियो के एंड तक आप पूरा समझ जाओगे इसके बारे में। ओके, तो फॉर दोज हु वांट दिस वीडियो इन इंग्लिश, प्लीज वेट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस होल ट्यूटोरियल एंड अपलोड इट वेरी सून। अभी के लिए हिंदी टॉलरेट कर लो मेरी, इंग्लिश बना लेंगे बाद में। ओके, तो एनजी डायरेक्टिव ये एक फीचर नहीं बोलूँगा, ये एक ओके फीचर ही बोलता हूँ। ये एक फीचर है हमारे एंगुलर का जिसमें मल्टीपल सिंटैक्स है, लाइक एनजी ऐप, एनजी मॉडल, एनजी बाइंड, एनजी शो, एनजी हाइड, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अब मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो एनजी ऐप एंड एनजी मॉडल है। इसका मतलब है कि जो मेरे डिव टैग था पूरा वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एंड जो मॉडल है, मैं वही सेम रिपीट करता हूँ, जो हमारा मॉडल है यहाँ पे, कहाँ गया दिस वन, ये जो मॉडल है हमारा, इसमें मैं जो भी लिख रहा हूँ वो एक वेरिएबल में जाना चाहिए एंड दैट द वेरिएबल नेम इज नेम। जो ये स्लाइड मांग रहे हैं आई विल डू इट। इस स्ट्रीम के बाद कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, मैं वहाँ पे गिटहब का लिंक दे दूंगा या फिर ड्राइव का लिंक दे दूंगा। आई विल डू इट। ओके, सो जो भी मैंने यहाँ पे किया, जो भी मैंने लिखा यहाँ पे वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, दैट इज नेम। एंड उस नेम को एनजी बाइंड की हेल्प से, या फिर यहाँ पे 2 तरीके होते हैं वो हम देखेंगे बाद में, एनजी बाइंड की हेल्प से मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर चुका हूँ। दैट्स इट, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। लेट मी ओपन द वीडियो, क्योंकि मैं खुद चैट नहीं देख रहा हूँ। ओके फाइन, तो एनजी बाइंड हो चुका है, एनजी मॉडल हो चुका है। इट्स एक और बात, लाइक सी प्लस प्लस हमारे पास एक मेन वो फंक्शन होता है, वैसे ही एंगुलर में एनजी ऐप है। एनजी ऐप आपके एंगुलर में एक बार यूज़ होना ही चाहिए, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा। एंड इट कैन बी मल्टीपल ऑल्सो, बट वही मेन फंक्शन है, मल्टीपल नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे ये मल्टीपल हो सकता है। दैट्स इट, ये मेन डिफरेंस है। और जो भी आप इसमें लिखोगे वो हमारा एंगुलर का पार्ट होगा, जो इसके बाहर लिखोगे वो पार्ट नहीं होगा।
Okay, so the next point is expressions. What are the expressions? इसमें दो बातें, जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट या फिर जैंगो पे थोड़ा बहुत काम किया होगा उनको ये सिंटैक्स का मालूम होगा कि जैसे जैंगो में हम पैरामीटर यूज़ करते थे परम से, वही सेम सिंटैक्स यहाँ पे एक्सप्रेशन का है जावास्क्रिप्ट का। इसके दो तरीके हैं यूज़ करने के एक्सप्रेशन। द फर्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग द डबल कर्ली ब्रेसेस एंड द सेकंड वन इज़ एनजी बाइंड, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज़ किया था। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो इट्स लाइक यप दिस वन। तो एक्सप्रेशन यप दिस वन। तो हमारा HTML का पूरा बॉडी है एंड HTML ये हमारा स्क्रिप्ट जिससे हमने एंगुलर को कॉल किया है, ये लिखना कंपलसरी है एंड द एनजी ऐप एंड ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन इज समथिंग कि वेरिएबल्स ऑपरेटर्स या फिर वेरिएबल्स ऑपरेटर या फिर लिटरल्स, ये तीन चीज़ हम एक्सप्रेशन के अंदर लिखते हैं और अकॉर्डिंग टू डैट वो कंप्यूट करता है। अगर आप उसको वैल्यू डैट असाइन करोगे एक्सप्रेशन के अंदर तो वो वैल्यू कंप्यूट करेगा। अगर आप वेरिएबल पास करने वाले उसके अंदर तो वो वेरिएबल की वैल्यू शो करेगा एज पर योर कोड। सो यप दिस वन। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं एनजी ऐप नहीं लिखता हूँ तो क्या होता है, क्योंकि सब में ये कॉमन है, हर एंगुलर फाइल में ये कॉमन है एनजी एप्लीकेशन। इट मीन्स कि ये पूरा जो मेरा है डिवीजन टैग, ये पूरा हमारा एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो एक एंगुलर का फाइल है। सो द पॉइंट इज, अगर मैं एनजी ऐप नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, अगर मैं मेन फंक्शन नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, वहाँ पे एरर देगा C++ में, यहाँ पे एरर नहीं देगा। इट सिंपली रिप्लेस योर एक्सप्रेशन एज इट इज़ ऑन द स्क्रीन। वो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, जो आपने लिखा वहाँ पे कोड वही सिंपल स्क्रीन पे शो करने वाला है। अगर मैं एग्जांपल लूँगा सेम का, तो मैंने यहाँ पे बस एनजी ऐप रिमूव कर दिया है और जस्ट एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिख दिया है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ तो सी कुछ कंप्यूट नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये एक एप्लीकेशन है। भले ही मैंने यहाँ पे एंगुलर का स्क्रिप्ट यूज़ किया है, स्टिल उसको नहीं पता कि एप्लीकेशन कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में हमने यूज़ किया है अपना एक्सप्रेशन। इसलिए एनजी ऐप इज़ मस्ट, आपको एक बार यूज़ करना ही है अगर आपको चलाना है तो। मल्टीपल भी होता है, मॉड्यूल बना के देखेंगे आगे। नाउ एक लेवल ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो मुझसे। फाइन। CSS यूज़ करना है हमको अपने HTML फाइल में एज इट इज़। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये यहाँ पे सिर्फ मैंने इस लाइन को लिखा है CSS यूज़ करने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ, कहाँ गया दिस वन। तो एक वेब पेज है जिसमें एक टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे वो रेड कलर का है। मैं यहाँ पे कुछ भी कलर लिखूंगा, सपोज मैं यहाँ पे ब्लू लिखता हूँ तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक लिखता हूँ तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। इट्स डायनेमिकली चेंजिंग द कलर। CSS सिर्फ इतना ही है। अब मैं इस कोड को, अगर ये कोड काफ़ी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, तो ओके, तो HTML टैग है यहाँ पे, और फिर उसके बाद एंगुलर का जो CDN है वो, उसके बाद इग्नोर दिस, ये सिर्फ मैंने फॉन्ट को बड़ा किया है, एनजी ऐप जो मस्ट है वो, एंड दिस एनजी इनिट। अब यहाँ पे एनजी इनिट मैंने यूज़ किया। इनिट मीन्स इनिशियलाइजेशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन। इट मीन्स कि मैं एक कलर को एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करता हूँ और उस कलर को मैं अपने बैकग्राउंड कलर में पास करता हूँ, बस और कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही मैंने CSS यूज़ किया है यहाँ पे। तो आई थिंक दैट्स
क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट बेसिक टिल नाउ। और एनजी मॉडल जो मैंने बोला कि जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है उसमें मैं जो भी लिख रहा हूँ वो एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। जैसे मैंने ब्लू लिखा तो वो एक वेरिएबल में स्टोर हुआ है एंड यप उसका वेरिएबल का नाम है माई कलर। वो मैंने कुछ यूज़ नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो ये है कि मैंने एक कलर इनिशियलाइज किया है माई कलर वेरिएबल में एंड उसको मैंने सिर्फ यहाँ बैकग्राउंड कलर में पास किया है। दैट्स इट। आई थिंक CSS का भी सिंपल हो चुका होगा। आप यहाँ पे CSS लिखो या फिर बॉडी टैग के ऊपर CSS लिखो, सेम बात है, बस इस लाइन के नीचे लिखो तो वो सब चलने वाला है। NG init उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि नहीं है इसका ये इतना कॉमन यूज़ नहीं होता क्योंकि आई डोंट नो क्यों पर नहीं होता, ठीक है। और जो कॉमन यूज़ होता है वो है स्कोप, डॉलर स्कोप। बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा CSS का यूज़ करना एंगुलर JS में। फाइन फाइन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मतलब वही पार्ट है। अब देखते हैं कि जो मैंने बोला था कि दो तरीके हैं एक्सप्रेशन लिखने के। द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग डबल कर्ली ब्रेसेस एंड द सेकंड वन इज बाय यूजिंग ng bind। अगर मैं उसका एग्जांपल देखूं तो इट्स लाइक जो डबल कर्ली ब्रेसेस है वो यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में एंड द बाइंड वाला जो है वो एंगुलर का खुद का अपना ओरिजिनल है। एज ये जावा क्योंकि जो हमारा एंगुलर है वो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ कोड्स हमारे जो हैं वो सेम है जावास्क्रिप्ट और एंगुलर के। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल चुका हूँ बताना, वो है कि वाई वी आर यूजिंग एंगुलर एंड वाई वी आर नॉट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर मैं सेम कोड की बात करूँ, ये मुझे पहले बताना चाहिए था पर कोई बात नहीं। आई थिंक ठीक है। उसको करना क्या है, ये मैं पहला होना चाहिए था। उसको करना क्या है कि एक चेक बॉक्स क्रिएट करना है एंड उस चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही एक फॉर्म आ जाना चाहिए, बस इतना ही। और सबमिट करने के बाद वो एक action.php वाले फाइल में चला जाएगा। ऑफकोर्स ये खुलेगा नहीं अभी क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं है। यप, दैट्स इट। अगर मैं इसका कोड देखूं फर्स्ट वाले का, तो सबसे पहले अपना ट्रेडिशनल वे दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो जिनको थोड़ा सा नॉलेज है उनको समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं है उनको समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे HTML लिखा और p टैग में जो भी डिस्प्ले करना है वो एक लेबल बनाया जिसका नाम है माई चेक एंड उसका नाम चेक बॉक्स एंड द सर्कल वन जिसको ये चेक बॉक्स बोलते हैं, स्क्वायर वन, वो मैंने क्रिएट किया जिसका आईडी है माई चेक एंड उसको मैंने एक फंक्शन से असाइन किया है जिसका नाम है माई फंक्शन। इग्नोर दिस पार्ट क्योंकि हमको कोई लेना देना नहीं है इससे। अब उस माई फंक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, फंक्शन माई फंक्शन और ये दिस वन, भाई आईडी हमने इसको एक्सेस किया है, वो एक वेरिएबल में आ चुका है। अगेन जो भी हमने लिखा, जो भी हमको शो करना है टिक करने के बाद जो भी हमको शो करना है वो यहाँ पे टेक्स्ट में हमने उसको कॉल किया है, मतलब टेक्स्ट में उसको इनिशियलाइज किया है, असाइन किया है। फाइन, ये हमारी एलिमेंट आईडी है, उसको यहाँ पे कॉल किया एंड उस जो भी हमने लिखा उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया यहाँ पे। और अगर चेकबॉक्स टिक होता है तो वो डिस्प्ले करेगा एक ब्लॉक में। अब यहाँ पे दो बात होती है, ब्लॉक या फिर इनलाइन। अगर आप इनलाइन यूज़ करते हो यहाँ पे तो भी सेम आउटपुट आएगा, बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जगह है या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में जगह है, आप वहाँ पे अपना कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको इमेज ऐड करनी है तो आप राइट हैंड साइड में ऐड कर सकते हो इनलाइन यूज़ करने के बाद। अगर आप यहाँ पे ब्लॉक यूज़ करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक यूज़ किया है, इट मीन्स कि आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का दोनों एरिया ब्लॉक हो चुका है एंड आप वहाँ पे कुछ एक्सटर्नल ऐड नहीं कर सकते हो। सो ये हमारा कोड है जावास्क्रिप्ट का। अगर हमको सेम कोड करना है बाय यूजिंग एंगुलर, सो दिस वन इज़ द कोड। काफ़ी छोटा हो चुका है एंड काफ़ी आई थिंक सिमिलर भी है। हुआ क्या यहाँ पे
कि जो ये हमारा फंक्शन था उसको उसने एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स के नाम पे, दैट इज शो, इस नाम पे उसने बना दिया। और अगर हमको जब भी वो फंक्शन यूज़ करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट फंक्शन हम सिर्फ यहाँ पे शो लिखेंगे एंड दैट वर्क्स वेल। स्क्रिप्ट टैग ng ऐप एंड देन चेक बॉक्स क्रिएट किया एंड अगेन ng मॉडल। मॉडल इज समथिंग, जो भी हमारा चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, टेक्स्ट एरिया है, जो भी हमारा इनपुट का फील्ड है वहाँ पे हम मॉडल क्रिएट करते हैं और जो भी उसका इनपुट है वो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, दैट इज माई वेर, एंड उसको अपने फंक्शन में पास किया है, दैट इज ng शो। अब यहाँ पे ng हाइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि क्लिक करने के बाद वो हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ तो द फर्स्ट वन, जब क्लिक करने के बाद वो हाइड हो जाएगा, दैट्स इट। तो दिस इज द पावर ऑफ एंगुलर शो, दिस वन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि एंगुलर कितना पावरफुल है और क्यों यूज़ करना है। इट सिंपली रिड्यूस द साइज ऑफ योर कोड एंड योर मेहनत ऑल्सो। और आई थिंक अभी वेब डेवलपमेंट के फील्ड में काफ़ी हद तक ये यूज़ होता है, क्योंकि अब मल्टीपल पेज बनाने से अच्छा आप वहीं पे शो करो। जैसे कि मेरा वेबसाइट है, उसमें इसमें दो तरीके हैं, या तो आप बूटस्ट्रैप यूज़ करके कर सकते हो, जिसमें हम बूटस्ट्रैप में बोलते हैं मॉडल, यहाँ पे भी मॉडल ही बोलते हैं। तो बूटस्ट्रैप यूज़ करो, आप उसी पेज पे शो करो, या फिर आप एंगुलर यूज़ करो, उसी पेज पे शो करो। एंड एंगुलर इज़ क्वाइट सिंपल बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेमवर्क में जो हमने पहले से कोड करके रखे हैं, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, इतने बड़े बड़े जो कोड हमने किए हैं वो उसको सिर्फ एक वर्ड में शो करता है, दैट्स इट। ओके, बैक टू द जो हम पढ़ रहे थे वो। तो जो एक्सप्रेशंस हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट हमने ये कोड किया है, एंगुलर ng ऐप एंड इनिट इनिशियलाइज किया है हमने दो वेरिएबल को, दैट इज 2 एंड 5, वैल्यू असाइन किया है क्वांटिटी और कॉस्ट को। और अक्सा नासिर, ओके, तो एज एक्सप्रेशन डबल कोट में क्वांटिटी एंड ओके, डबल कोट में क्वांटिटी स्टार कॉस्ट, ये सिर्फ उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेगा और प्रिंट कर देगा। द सेकेंड वे इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स, जो हमने पहले बात किया था कि ये सिंपल वो है, जावास्क्रिप्ट है। तो हमने वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, जिसमें मैंने अपना ही नाम को असाइन किया है, एंड मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन के जगह पे उस वेरिएबल को लिखता हूँ विथ सम स्पेस इन दैट एंड जस्ट डू इट, हो गया। एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, मीन्स जैसे हम क्लास बनाते हैं सी प्लस प्लस में और उसको ऑपरेट करते हैं, उसको हम एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। सिमिलर हम यहाँ पे एक बनाए हैं क्लास टाइप समथिंग, एंड वहाँ पे दो वेरिएबल है, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, एंड द लास्ट नेम इज एक्सेस्ड बाय द डॉट ऑपरेटर, पर्सन डॉट लास्ट नेम। एंड द थर्ड वन इज एरे, इनिशलाइज किया है कुछ नंबर्स, एंड द सेकेंड वन 0 1 to 19, सो वो काफ़ी हद तक सेम है। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो कहाँ गया दिस वन, 10 मेरा नाम, मेरा लास्ट नाम एंड द रिजल्ट, दैट्स इट। अब जो दूसरा तरीका है हमारा बाय यूजिंग ng बाइंड, वो अगर हम उसका कोड देखना चाहेंगे तो इट्स लाइक दिस वन। थोड़ा छोटा हो चुका है क्योंकि मैंने स्पेस मिटा दिए हैं और कुछ नहीं। जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था डबल कोट में, सिर्फ उसी को मैंने ng बाइंड में लिखा है और कुछ नहीं, बाकी सब कोड सेम है। एंड द स्पैन टैग इज समथिंग कि अगर आपको उसी लाइन के आगे शो करना है अपना रिजल्ट HTML में, तो हम स्पैन टैग यूज़ करते हैं। इसका एंगुलर से कोई लेना देना नहीं है, ये HTML का टैग है, वी शुड नो इट। तो स्पैन टैग एंड फिर ng बाइंड, एंड यहाँ पे डबल कोट की जगह पे, यहाँ पे डबल कोट की जगह पे मैंने ng बाइंड और फिर डबल कर्ली ब्रेसेस की जगह पे मैंने डबल कोट और फिर जो वेरिएबल्स थे मैंने वो लिखे हैं, एंड पूरा सेम है।
by using strings, by using objects, by using arrays, everything is same. So यहाँ तक हमने देखा कि कैसे एक्सप्रेशंस यूज करने हैं, कैसे अपने वेरिएबल्स को स्क्रीन पे शो करना है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉड्यूल्स के। मॉडल्स एंड मॉड्यूल में काफ़ी फ़र्क है। एक बेसिक एग्जांपल बोलना चाहूँगा। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके पास काफ़ी वो होता है, मतलब कुछ आपको क्रिएट करना है तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही में सब क्रिएट कर दोगे। आपके पास हेडर होता है, फुटर होता है, कैजुअल होता है, मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, एंड दोज मल्टीपल थिंग्स कैन बी कॉल्ड एज मॉड्यूल्स। एक हेडर एक मॉड्यूल होता है, एक फुटर एक मॉड्यूल होता है, एंड उस मल्टीपल जितनी भी चीज़ें हैं मॉड्यूल को, उसको आप अलग अलग कोड करो और फिर उसको आप एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करो। आपका वेबसाइट, आपका एप्लीकेशन बन चुका है। इट कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलर्स, एंड कंट्रोलर्स का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो मॉड्यूल कैसे बनाना है? अगेन, मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। मॉड्यूल इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें डायरेक्टिव्स, जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं, एंड उसमें हम कंट्रोलर्स की हेल्प से हम उसमें वैल्यूज़ पास करते हैं, एंड उसमें हम जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी वैल्यूज़ है वो मैनिपुलेट करते हैं। इट्स लाइक अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विद अ नेम। जैसे कि हमने अभी तक क्या किया था कि जो भी हमारा एप्लीकेशन था, ये सपोज ये हमारा एक एप्लीकेशन है। ओके, यहाँ पे ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन। हमारा जो एनजी ऐप है उसकी स्कोप कितनी है? अगर मैं ये वाला डिलीट करता हूँ तो क्या होगा? जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक एप्लीकेशन में एक एनजी ऐप होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो ऊपर वाला एनजी ऐप था उसका जो स्कोप था वो यहाँ तक था, डिव टैग यहाँ तक है। इसलिए मैं बीच के सब एनजी टैग को मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए मैंने लिखा है, और कुछ रीज़न नहीं है मेरा। तो बस, अब एक मॉड्यूल कितना होता है? एक मॉड्यूल एक डिवीजन टैग से लेके उसके एंड तक होता है, एंड यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है मुझको मॉड्यूल बनाने की, क्योंकि मुझको सब कुछ एक ही जगह पे शो करना है। जब आपको मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, तो आप यहाँ पे नाम दोगे। सपोज यहाँ पे हेडर दोगे, यहाँ पे फुटर दोगे, एंड दैट वन ब्लॉक, दैट वन yep, and that one block is module. Okay. Yes. Okay, तो ये हमारा मॉड्यूल का कोड है। हाउ टू मेक अ मॉड्यूल विद कंट्रोलर्स मॉड्यूल। यप, फाइन। हाउ टू मेक मॉड्यूल्स। तो ये हमारा एक मॉड्यूल है जिसका नाम है माई ऐप, एंड उसको हमने कंट्रोलर से वैल्यू असाइन की है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि एन जी इनिट यूज़ करते हैं हम कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए, एंड द सेकेंड वे इज़ डॉलर स्कोप। जो भी हमारा वेरिएबल है, दिस वन, फर्स्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम, यहाँ पे वहाँ पे हम वेरिएबल को पहले लिखते हैं, बाद में उसको असाइन करते हैं। यहाँ पे आप दैट लिखो, स्कोप डॉट फर्स्ट नेम, वेरिएबल बन गया, एंड उसको एक वैल्यू असाइन कर दी गई है। दैट्स इट। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है वो। कंट्रोलर इज समथिंग कि आप ओके, दिस वन इज कंट्रोलर, सॉरी, दिस वन इज मॉड्यूल। मॉड्यूल को बनाने का पहला सिंटेक्स है कि डॉट मॉड्यूल यूज़ करना है। मैं स्किप कर दिया था शायद अपना। ओके, तो मॉड्यूल का बनाने का तरीका है एंगुलर डॉट मॉड्यूल, एंड दिस वन आपका जो भी ये ऐप है, जो भी आपका एप्लीकेशन है वो, और फिर उसके बाद आपका वेरिएबल कोई भी ऐप का, एंड एंगुलर डॉट मॉड्यूल, और जो ये आपने एप्लीकेशन का नाम दिया है बाई आईडी, आप वहाँ पे कॉल करो, एंड आपका मॉड्यूल क्रिएट हो चुका है।
अब इस मॉड्यूल में आपको वैल्यू पास करनी है एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर्स और डायरेक्टिव इटसेल्फ। अब अगर कंट्रोलर्स के बारे में जानना है तो अगेन नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। So this is the controller. Controller can be assigned with dot controller syntax and यहाँ पे मैंने ng controller बनाया है जिससे कि मैं इसमें वेरिएबल जिससे कि मैं इसमें वैल्यूज़ पास कर सकूँ, वैल्यूज़ असाइन कर सकूँ इस मॉड्यूल के अंदर। सो ng controller एंड उस कंट्रोलर का नाम माई कंट्रोल, दिस वन माई कंट्रोल एंड फंक्शन स्कोप ये उसका पैरामीटर है जिसमें कि मैंने वेरिएबल्स को असाइन किया है कुछ वैल्यूज़ एंड उस वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉल किया है बाय यूजिंग एक्सप्रेशंस, दैट्स इट। नाउ द सेकंड वे इज ओके, आई थिंक कंट्रोलर इज काफ़ी क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। इट्स जस्ट कंट्रोल योर डेटा और इसके डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। फाइन। Now the next तरीका is to create a module is by using directive। उसका कोड है दिस वन। डॉट डायरेक्टिव यूज़ करने वाले हम यहाँ पे डॉट डायरेक्टिव यूज़ करेंगे यहाँ पे। सिंपल HTML एंड फिर स्क्रिप्ट जो एंगुलर का CDN है वो, ng ऐप जो ऐप का नाम है वो, और यहाँ पे जो डायरेक्टिव का नाम है वो। समथिंग इम्पॉर्टेंट इज जो नोमेनक्लेचर है डायरेक्टिव का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यू कैन नॉट ऐड कैपिटल वर्ड हियर। अगर आप यहाँ पे एन कैपिटल कर दोगे तो इट वॉन्ट वर्क। अगर मैं इसका देखूंगा आउटपुट तो मॉड्यूल्स में जाके डायरेक्टिव इट वॉन्ट वर्क। इसका जो भी नाम होगा डायरेक्टिव का इट मस्ट बी अ स्मॉल लेटर एंड अगर आप कैमल केस भी यूज़ करते हो इसके बाद आप कैपिटल भी डालते हो तभी वो काम नहीं करेगा। तो रिफ्रेश करते हैं। यप, दिस वन। हमने एक मॉड्यूल बनाया है बाय यूजिंग डायरेक्टिव्स। अब यहाँ पे जो लिखोगे वो उस मॉड्यूल की वैल्यू होगी। यहाँ पे आप फॉर्म ऐड कर सकते हो या फिर जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, जो डॉट मॉड्यूल है एंगुलर डॉट मॉड्यूल, इसके दो पैरामीटर हैं। द फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल, द सेकेंड वन इज द स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज़ द एरे। इसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 या फिर मॉड्यूल्स के नाम आते हैं। मल्टीपल मॉड्यूल्स जो आप बनाओगे उसके नाम यहाँ पे आएंगे एंड दैट मीन्स कि जो आपका मॉड्यूल है माई ऐप वो किसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। अगर आपका सपोज नीचे आपको सपोज जो फुटर है वो डिपेंड होगा आपके ऊपर वाले पे, जो ऊपर वाला मॉड्यूल है उसके ऊपर, कि अगर वो यहाँ तक शो हो चुका है तो उसके बाद फुटर आना चाहिए। इट्स लाइक दैट। तो अभी तो मैंने कुछ डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है तो ये पूरा ब्लैंक है। 1 2 3 4 आप ऐड कर सकते हो या फिर आप मॉड्यूल्स के नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो टू शो द डिपेंडेंसी बिटवीन दोज मॉड्यूल्स। नाउ द थर्ड वन इज बाय यूजिंग फाइल। जिनको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा उसको ये भी क्लियर हो जाएगा बाय यूजिंग फाइल्स। बहुत सिंपल है। यप, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था माई ऐप। यहाँ से यहाँ तक उसका स्कोप है डिव टैग के अंदर एंड उस एप्लीकेशन में मैं बस एक एक्सप्रेशन में अपना नाम प्रिंट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे ना लिखते हुए मैं यहाँ पे ना लिखते हुए उसको मैंने एक नए फाइल में लिखा और उसको मैं इंक्लूड किया अपने कोड में। इट्स लाइक दैट। जो हमारा मॉड्यूल है उसका कोड मैंने लिखा myapp.js में JS में, हाँ myapp.js में, लाइक वेर ऐप इक्वल टू angular.module और फिर मॉड्यूल का नाम और ये एरे, और मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर चुका हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे मैं उसको इंक्लूड कर चुका हूँ। एंड द सेकेंड वन इज द कंट्रोलर। कंट्रोलर का भी कोड वही है
बस उसको मैं एक नए फाइल में ऐड किया हूँ। सो दैट्स इट। उसको मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग की यूज़ करके मैंने यहाँ पे कॉल किया उस दो फाइल को, एंड वहाँ से जो भी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में असाइन की है अपने नाम की, वो भाई कहाँ गायब हो जाता है, वो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में आने वाली है। सो दिस इज़ द मॉड्यूल एंड दिस इज़ द कंट्रोलर एंड डायरेक्टिव जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन दिस लोड्स, जो भी हम लिख रहे हैं वो किस टाइम पे लोड होता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि टॉप डाउन अप्रोच है HTML का, तो सबसे पहले जो हमने लिखा वो ऑब्वियस है पहले लोड होगा। तो जो भी हमारा CDN है एंगुलर का, दैट मस्ट लोड बिफोर द एक्चुअल एंगुलर कॉल्स। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, तो ये ऑब्वियस है कि ये रन नहीं होगा। ऑब्वियस है कि रन नहीं होगा। जो भी मैंने कोड में लिखा फर्स्ट नेम प्लस सम स्पेस एंड द लास्ट नेम, वो एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है हमारे वेब पेज पे। सो जो भी हमारा है एंगुलर का पार्ट, वो मेक श्योर कि बॉडी टैग के ऊपर हो, हेड टैग के अंदर हो, या फिर जब वहीं पे हो, बॉडी टैग के अंदर नहीं होना चाहिए। एंड जहाँ पे आप CSS लिखते हो वहाँ पे होना चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे फाइल इंक्लूड किया है, इट कैन बी एनीवेयर, ऊपर नीचे कहीं भी, बट जो लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं इंपोर्ट करते हैं वो हमेशा ऊपर ही होना चाहिए कोड के। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज डायरेक्टिव्स। अब आ चुका है जो हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से। हर डायरेक्टिव एक कीवर्ड जैसा होता है, मतलब हाँ, कीवर्ड आपको पता होगा, फिक्स वर्ड है जिसका कोई ने मतलब असाइन किया हुआ है। एंड हर डायरेक्टिव का जो प्रीफिक्स है दैट मस्ट बी ng-, ठीक है। यस। तो यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ng-app क्या है। ng-app पता होगा आपको, हमारे एंगुलर का मेन फंक्शन है। जो भी हम अपने एंगुलर में लिखते हैं डिव टैग के अंदर, वो ng-app का होगा। मतलब क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो जो भी हमने लिखा, ऐसे नहीं समझोगे यार, हाँ, जो भी हमने लिखा ng-app के अंदर, माई ऐप डिव टैग जहाँ तक ख़त्म होता है उसके अंदर ये पूरा एक एप्लीकेशन क्रिएट कर देता है। एंड उसके बाहर का कोड अलग है, उसके अंदर का कोड अलग है। उसके अंदर हमने एंगुलर यूज़ किया, उसके बाहर आप यूज़ करो वो काम नहीं करने वाला। जैसे कि मैंने पहले शो किया था, एक एप्लीकेशन बनाया था जिसमें मैंने ng-app यूज़ नहीं किया था, सो दैट वॉन्ट वर्क। ng मॉडल क्या है? ng मॉडल इज समथिंग लाइक द टेक्स्ट एरिया, आ गया डायरेक्टिव, एंड इसमें EXP क्या होता है पता नहीं। ओके, तो डायरेक्टिव एंड ESP, या दिस वन। तो HTML टैग है, एंगुलर का टैग है, P टैग है, सॉरी H टैग है, एंड ng-app। अगेन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बनाया है जिसका स्कोप है इस डेव से लेके इस डेव तक, और ये पूरा एक अलग HTML टैग है। सो init से मैंने इनिशियलाइज किया अपना फर्स्ट नेम, एंड दैट इज़ द प्लेस होल्डर। जो हम नॉर्मल HTML में यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर, वो मैंने मॉडल में यूज़ किया है, जो यहाँ पे पहले से लिखा होगा नाम। अगर यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो वो डायनेमिकली चेंज होने वाला है हमारे वेब पेज पे। दैट्स इट, कहाँ गया दिस वन। So the ng model is the text area in this example, and उस text area में हम जो भी कुछ लिखने वाले हैं वो हमारे फर्स्ट नेम नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। एंड द फर्स्ट नेम जो वेरिएबल है वो हमने पास किया है हमारे एक्सप्रेशन में, एंड दैट एक्सप्रेशन कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेम एंड दैट इज गोइंग टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। नाउ द ng bind, शायद यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं दिया है ng bind का। ओके, ng bind इज समथिंग
कहाँ गया उसका एग्जाम्पल? आई गेस एक्सप्रेशन में होगा ना। एनजी बाइंड इज समथिंग कि सेम है, एक्सप्रेशन की तरह ही है वो, लेकिन थोड़ा अलग है। इट मीन्स जो हमारा वेरिएबल है उसको एक वैल्यू से हम बाइंड कर रहे हैं और कुछ नहीं। एज द नेम सजेस्ट, बाइंड, it just bind the data with the value. अब आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। बाइंड मॉडल ऐप, अब कुछ ये क्या है, ओके सॉरी। अब वन बाय वन देखते हैं। एनजी मॉडल, ओके मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ सब कुछ। एनजी मॉडल इज यूज फॉर डेटा बाइंडिंग, मतलब कि जो भी हमारा डेटा हम इनपुट देने वाले हैं अपने स्क्रीन पे, that is going to be binded with a variable name something in double curly braces or ng model like that। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टिव के अंदर ng मॉडल का एग्जांपल ही नहीं है। ओके फाइन, ng मॉडल का तो हर एग्जांपल ng मॉडल का ही है, तो ठीक है। डबल कोट के अंदर ng मॉडल लिखा, नहीं डबल कोट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा, एंड दैट इज द बाइंडिंग, मीन्स दिस वन। कहाँ गया यार, तो मैं कौन सा कर रहा था, वेट अ सेकंड प्लीज। यप, दिस वन। तो मैंने टेक्स्ट फील्ड में लिखा, उसको मैंने एनजी मॉडल के थ्रू अपने वेरिएबल में डाला एंड उसको मैं प्रिंट किया। दैट इज व्हाट आई सेड लास्ट। नाउ समथिंग कूल, एनजी रिपीट। यहाँ पे एनजी कॉमन होने वाला है हर जगह, और जो रिपीट टैग है इट मीन्स कि रिपीट करना है हमको कुछ चीज़ें। अगर इसका मैं एग्जांपल देखूंगा तो डायरेक्टिव एंड एनजी रिपीट, सॉरी गलत है, एनजी रिपीट का कोड दिस वन। सो HTML कोड है, स्क्रिप्ट एनजी ऐप एंड एनजी इनिट। यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, अपना नाम, योगेश का नाम, और फिर कुछ भी नाम मैं लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड फिर लिस्ट, और यहाँ पे एक लूप चलाया है एक्स इन नेम्स एंड वन बाय वन उसको प्रिंट करेगा एनजी रिपीट। इट्स यूज फॉर लूपिंग पर्पज ओनली। सो एक बार निरंकार प्रिंट होगा, फिर अगली बार वापस योगेश प्रिंट होगा, उसके बाद फिर जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ वो प्रिंट होने वाला है। सो दैट इज द यूज ऑफ एनजी रिपीट। अब इसका एक और यूज है, अगर मैं यहाँ पे एरे क्रिएट करता हूँ एनजी रिपीट के हेल्प से तो क्या होगा। ओके, सो क्यूड ऑपरेशन आपको पता होगा, जो हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं, की वैल्यू पेयर जो होती है, काफ़ी हेल्पफुल है उसके लिए। मैंने इनिशियलाइज किया है एक एरे जिसमें हमारा की वैल्यू पेयर है, निरंकार उसकी कंट्री है, जो भी है। अगेन एनजी रिपीट, लूप चलाया मैंने एक्स इन नेम्स एंड एक्सप्रेशन एक्स डॉट नेम प्लस सम कॉमा एंड एक्स डॉट कंट्री, एक्स डॉट नेम एक्स डॉट कंट्री। अगर मैं इसका देखूँ आउटपुट तो इट विल बी लाइक दिस। पहला नाम, फिर उसका कंट्री, नाम कंट्री एंड द डॉली द शिप, उसका कंट्री आई मीन मूल। सो एनजी रिपीट हो चुका है। नाउ द बेसिक डायरेक्टिव्स जो हर जगह यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज एनजी ऐप, द मेन फंक्शन ऑफ द एंगुलर। द सेकेंड वन इज एनजी मॉडल, जिसमें हम टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन यूज करने वाले हैं। तो हो चुका है इसका भी डिस्कशन। एंड द थर्ड वन इज एनजी इनिट, that is used for initializing purpose anything. Now how to create your own directives। अब इसका भी कुछ है नोमेनक्लेचर कि जो आपका पहला नाम होगा वो स्मॉल होगा, इन द सेकंड नाम शुड, इन द सेकंड वर्ड शुड बी कैपिटल वन। कैमल केसिंग जिसे हम बोलते हैं, कैमल केसिंग यूज करके हम अपने वेरिएबल का नाम लिखने वाले हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो इट विल बी लाइक
दिस वन मेड, ओके यहाँ पे समझोगे नहीं आप, दिस वन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके यहाँ पे ये रूल है कि जो मैं डायरेक्टिव बना रहा हूँ, डायरेक्टिव समथिंग डिव टैग, डिव टैग, जो मैं डायरेक्टिव बना रहा हूँ उसमें मैं हाइफन डालूंगा। एंड अगेन मैं यहाँ पे डी लिख सकता हूँ, कैपिटल भी स्मॉल भी, वो एरर नहीं देगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे सहना पड़ेगा उसका। यप, एरर नहीं देगा, बट डोंट प्रिफर दैट। ओके, सो मैंने एक डायरेक्टिव बनाया जिसका नाम है कस्टम डायरेक्टिव, कस्टम डेट। एंड जैसा कि हम div टैग लिखते हैं HTML का, वेरी सिमिलर टू डैट हमने यहाँ पे अपने अपने नाम का टैग बनाया है जिसका नाम है कस्टम, दिस वन कस्टम। एंड जैसे कि कैमल केसिंग हमने यूज़ किया था, तो जो सेकंड वर्ड है वो कैपिटल है, तो उसको पता है कि बीच में हाइफन आना चाहिए। अगर नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये सिंटेक्स है, ये चलता आ रहा है बहुत पहले से, तो ऐसे ही हम लिखते हैं। सो हाइफन एंड उसका जो भी टेम्पलेट है मेड अ डायरेक्टिव वो। एंड यहाँ पे ng ऐप मैंने लिखा है बॉडी टैग के अंदर, बॉडी के सिंटेक्स के अंदर, बॉडी टैग के अंदर या बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि हमको लिखना ही है। एंड द बॉडी टैग इज स्टिल हियर, सो दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड। नाउ हाउ टू इन्वोक दैट डायरेक्टिव। इसके तीन तरीके होते हैं। तो ये हमने डायरेक्टिव बना दिया, अब हमको उसको इन्वोक करना है, क्योंकि जो अगर नॉर्मल हम जो मैं नॉर्मल डायरेक्टिव बनाया था उसको, जो प्री बिल्ट डायरेक्टिव है ng मॉडल या फिर ng बाइंड, ये सब उसको हमको इन्वोक करने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि वो अपना खुद का फ्रेमवर्क का है, तो दैट इज डन इंटरनली। अगर आप अपना अलग से बनाते हो तो आपको उसको इन्वोक करना पड़ेगा बाय 4 मेथड, दैट इज एलिमेंट नेम बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स, क्लास एंड कमेंट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, दैट इज कस्टम डायरेक्टिव। सबसे पहले बाय यूजिंग एलिमेंट नेम, वेट अ सेकंड, पता नहीं क्या चेंज हुआ था। कस्टम डायरेक्टिव बाय यूजिंग एलिमेंट, अगेन एक बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट इन द HTML। यहाँ पे मैं इसको स्मॉल भी कर सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं किया मैंने। ओके, तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल बनाया ऐप नाम के वेरिएबल के साथ, डॉट मॉड्यूल जो हमने पहले बात की थी वो, एंड ng ऐप बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक एप्लीकेशन है, ये एक मॉड्यूल है, फाइन। ये हमारा एरे एम्प्टी है। नाउ द डायरेक्टिव नेम, डॉट डायरेक्टिव एंड नेम बाय यूजिंग टेम्पलेट। जो हमने पहले किया था वो सेम है, इसलिए मैं नहीं बता रहा इसको ज़्यादा अच्छे से। और टेम्पलेट में आप जो लिखोगे, जैसे कि मेड बाय अ डायरेक्टिव यूजिंग एलिमेंट नेम, custom directive and made by using the element name, yep, that's it। and by using the custom attributes, this one, now what is the difference between the attribute and the element? Element is something, this one div, ये पूरा एक एलिमेंट है, एंड द एट्रीब्यूट इज उस एलिमेंट के अंदर का जो पार्ट होता है, उस एलिमेंट के अंदर का जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। लाइक यहाँ पे आप स्टाइल इक्वल टू समथिंग लिखते हो, अगर आप यहाँ पे CSS ऐड करते हो, जो स्टाइल है वो हमारा एट्रीब्यूट है उस एलिमेंट का। सो यहाँ पे बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स एंड सेम कस्टम dir एंड बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स। अगर इसका एग्जांपल रन करेंगे तो भी ये काम करेगा। एंड द थर्ड वन इज बाय यूजिंग क्लास। ना यहाँ पे एक नया चीज आता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शंस। ओके, ये खत्म होने वाला है, प्लीज होल्ड ऑन। ओके, सो बाय यूजिंग क्लास, ये हमारा पूरा एक एट्रीब्यूट है, समझ जाओ। अब क्लास का नाम जो भी लिखोगे वो सेम होना चाहिए एट्रीब्यूट के नाम से, दैट इज कस्टम dir एंड रेस्ट्रिक्शन इज सी। यहाँ पे सी जो है अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो क्लास को इन्वोक नहीं करेगा। ये है फंडा रेस्ट्रिक्शन का, बात करते हैं इसका, वो हमारे वीडियो का आखिरी पॉइंट है, तो ख़त्म ही होने वाला है। सो
जब क्लास हमने यूज़ किया, क्लास का नाम एंड वही नाम डायरेक्टिव का नाम हमने यहाँ पे लिखा है एंड उसके अंदर आपको जो लिखना है आप वो लिखो बाय यूजिंग टेम्पलेट कीवर्ड, बाय यूजिंग कमेंट। अब कमेंट का क्या सीन है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, बट टू मेक इट एग्जीक्यूट वी हैव टू रिप्लेस इट बाय ट्रू। मतलब कि अब फंडा क्या होता है ना आज के यहाँ पे कि कहाँ गया दिस वन, अगर मैं ट्रू नहीं करूँगा ना इसको, अगर मैं इसको ट्रू नहीं करूँगा तो शो ही नहीं करेगा, दिस वन गायब हो गया, वो कमेंट बन चुका है अब और वो शो नहीं करेगा उसको, लेकिन हमको शो करवाना है इसलिए उसको जो भी हमारा HTML का टैग है उस जगह पे उसको रिप्लेस करना है हमारे एंगुलर के टैग से, ये समझ जाओ TRUE। यप, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जब भी आप कोई भी वेब पेज का इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो वहाँ पे कमेंट भी आपको दिख जाएगा, रियली शायद। ओके, तो कहीं ना कहीं जो कोड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कमेंट का, तो वो कोड उस वेब पेज में रहता है, तो उसको बस आपको शो करना है एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द रिप्लेस टैग एंड रेस्ट्रिक्शन शुड बी एम। ये फिक्स है, अगर आप इसको नहीं लिखो तो अगेन ये कमेंट शो नहीं होगा। डायरेक्टिव उसका सिंटेक्स है डायरेक्टिव कोलन कस्टम dir एंड कस्टम dir यहाँ पे डायरेक्टिव का नाम एंड यहाँ पे आपने जो लिखोगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, नोट वी हैव एडेड द रिप्लेस प्रॉपर्टी इन दिस एग्जांपल अदरवाइज कमेंट विल नॉट बी विजिबल। ओके, सेम है। अब नेक्स्ट पार्ट इज रेस्ट्रिक्शंस। एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट ये आखिरी पार्ट है। एलिमेंट और एट्रीब्यूट में जो हमारा टर्म है रेस्ट्रिक्शन का वो है ई और ए, दैट इज बाय डिफॉल्ट, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते, बट टू शो द custom directive of class and comments we have to use the restriction for them, that is C and M respectively। अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो ये ऑफ कोर्स रन नहीं करने वाला। एंड अगेन इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, दैट इज कस्टम डायरेक्टिव ना, आ गया कहाँ से, मैंने देखा था यार, भूल गया। वेट में अगर नहीं मिलता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं, हाँ सॉरी मिल गया। हाँ, तो रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे। ए मीन्स एट्रीब्यूट जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, ए मीन्स दिस वन। इट मीन्स कि जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो एज इट इज शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो वो एज इट इज शो करने वाला है, एंड डायरेक्टिव टैग का जो मैं यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ वो इसका शो होगा। आई थिंक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे दिस वन, तो पहला शो हुआ जो हमारा एलिमेंट का था वो, एंड ये हमारा डायरेक्टिव है शोइंग विद रेस्ट्रिक्शंस। अगर मैं यहाँ पे क्लास का डायरेक्टिव यूज़ करता हूँ, क्लास का रेस्ट्रिक्शन यूज़ करता हूँ, क्या है ये एलिमेंट है ना, जब अगर यहाँ पे मैं एलिमेंट का डायरेक्टिव यूज़ करता हूँ एंड दिस वन, तो देखो वो उसका रेस्ट्रिक्शन के साथ शो हुआ, एंड जो एलिमेंट का है दिस वन वो यहाँ पे प्रिंट हुआ। क्वाइट कॉम्प्लिकेशन, आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपको कि रेस्ट्रिक्शंस क्या है। जिसका आप यूज़ करोगे आप उसको एक्सटर्नली आप उसमें अपनी वैल्यूज असाइन कर सकते हो, क्योंकि आप एक्सटर्नली डायरेक्टिव बना रहे हो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक्सटर्नली नहीं बनाया है तो ये तो प्री डिफाइन है, आप यहाँ पे एज इट इज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना फॉर्म ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। टू एक्सेस दैट कस्टम एलिमेंट, कस्टम एलिमेंट डायरेक्टिव हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया है ई, एंड हमने यहाँ पे उसको अलग से शो किया है, दैट्स इट। सो हो गया, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
आज हमने देखा है कि एंगुलर क्या है, उसकी हिस्ट्री, एक्सप्रेशंस, मॉड्यूल्स एंड डायरेक्टिव। जो भी क्वेश्चन है आपके, और या तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझको। डिस्क्रिप्शन में मेरे वो हैं, कांटेक्ट आईडीज़ हैं, इंस्टाग्राम या फिर जो भी है। और अगले वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल और कंट्रोलर स्कोप और रेस्ट्रिक्शन का। काफ़ी जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो भी आपके कंप्लेंट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में लेने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, क्योंकि एंगुलर का ये काफ़ी बेसिक है। कैसे उसको बिना np इंस्टॉल किए कैसे उसको HTML में यूज़ करना है। एंड आई गेस 2-3 वीडियो के बाद हम एंगुलर 4 या फिर एंगुलर 9 तक हम प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो वो हाई लेवल जो है हमारा एट द रेट ऑफ इम्पोर्ट कंपोनेंट, एट द रेट ऑफ इम्पोर्ट मॉड्यूल्स, वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो यप, दैट्स इट। बेसिक देखते हैं अभी। आई थिंक 3 या 4 वीडियो और बनेगा इसके ऊपर। सो सब्सक्राइब करो चैनल को टू मेक श्योर कोई वीडियो मिस ना हो। तो दैट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अब मैं बंद कर रहा हूँ।